आप सभी को छठी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है। इसका समापन सप्तमी तिथि पर होती है। इस दौरान श्रद्धालु छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा करते हैं। इस साल छठ पूजा का पर्व 25 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 28 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी। और देखिए आप लोग जाप प्रेस में भी 25 अक्टूबर से शुरू हो रही है। और गाइस इस दिन विनायक गणेश चतुर्थी के दिन से शुरू हुए डाला छठ और ये 3 दिन तक प्रारंभ रहेगी। जो सूर्य षष्ठी 27 को डाला छठ व्रत साय अर्घ देना होगा और 28 को डाला छठ प्रातः अर्घ देना होगा, जो कि 6:30 बजे आपको 28 अक्टूबर को आपको सूर्यदेव को अर्घ देना है 6:30 बजे। तो डाला छठ गाइज मैंने आपको दिखाया 27 अक्टूबर को है और 28 अक्टूबर को सुबह अर्घ देना है आपको 6:30 बजे। तो गाइज डाला छठ पर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। दूसरे दिन खरना कहा जाता है। इस दिन पूरे दिन निराजल उपवास रखा जाता है और तीसरे दिन संध्या अर्घ होती है। इस दिन डूबते हुए सूर्य को सूर्यदेव को दूध और जल से अर्घ दिया जाता है। अपने परिवार को सुख समृद्धि और संतान की लंबी आयु की कामना करती हैं महिलाएं। और चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन किया जाता है, जिसे उषा अर्घ कहा जाता है। और ये 28 अक्टूबर को है अंतिम वाला चौथे दिन, जो कि 6:30 बजे सुबह जल देकर व्रत का समापन किया जाता है। बता दें कि पहले दिन की शुरुआत नहाए खाए से होती है। नहाए खाए के दिन पूरे घर की साफ सफाई की जाती है और स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन चना दाल कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। अगले दिन खरना से व्रत की शुरुआत होती है और दूसरे दिन की लोहड़ा या खरना कहा जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ वाली खीर का प्रसाद बनाती हैं और फिर सूर्यदेव को पूजा करने के बाद यह प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके बाद व्रत का पारण छठ के समापन के बाद ही किया जाता है। बता दें कि तीसरे दिन सूर्यदेव की पूजा होती है। डूबते हुए सूर्य को जल और दूध अर्घ दिया जाता है। इस दिन ठेकुआ मौसमी जो आपके फल इकट्ठा कर सके और सूर्यदेव भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं, अर्पित किए जाते हैं। विशेष यह दिन माना जाता है। श्रद्धालु पूरी निष्ठा से पूरे भाव से पूरे परिवार मिलजुल कर ये तीसरे दिन का पूजा संपन्न करते हैं। और चौथे दिन अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद कच्चा दूध और प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। इस उषा काल अर्घ को सूर्योदय के समय 6:30 बजे आप ये